मैं मोस्टली ऐसी वीडियोस नहीं बनाती हूँ। मैं लोगों को पॉजिटिव वेज में लेके जाती हूँ, लेकिन मुझे लगा कि अब ये बताना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि मैं मनी सेविंग पे पूरी मैंने सीरीज़ बना रखी है। आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन देखो, किसी के बताने से कुछ नहीं होगा। प्रयास तो आपको ही करना होगा, कोशिश आपको करनी होगी। लेकिन यदि आप प्रयास नहीं करोगे तो कोई भी चीज़ वर्क नहीं करेगी। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली लर्निंग विद कीर्ति। और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, सकुशल होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप मेरी बात से ज़रूर सहमत होंगे। मिडिल क्लास फैमिली में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि लोअर क्लास फैमिली है, उसे आज का खाना है और आज का कमाना है। उसे कल की चिंता नहीं रहती है, उसे ज्यादा ऊंचा वो सोचता ही नहीं है। बस अच्छे से खा लिया, शाम को कमा के आए, खा लिया, मस्त है। अच्छा, अपर क्लास होता है, उसे उन चीजों से कोई मतलब ही नहीं, उसके पास इतना सारा होता है ना, तो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। सबसे ज्यादा पिसता है मिडिल क्लास। उसे अपनी लाइफ में मेंटेन करनी, स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना होता है और अर्निंग लिमिटेड होती है। तो उसे उसी कश्मकश में क्या बचाऊं, क्या खर्च करूं, कितना करूं, इसी कश्मकश में झूलता रहता है। और मिडिल क्लास फैमिली ने अक्सर देखा गया, गूगल पे सर्च करते अमीर कैसे बने, यूट्यूब में सर्च करते अमीर कैसे बने। लेकिन मिडिल क्लास व्यक्ति मेहनत तो बहुत करता है, प्रयास बहुत करता है, परंतु सिर्फ 2% मिडिल क्लास फैमिली जो है जो हायर क्लास बन पाती है। और उसके पीछे बहुत सारे अलग अलग रीजंस होते हैं। बाकी पूरी लाइफ उनकी स्ट्रगल करते हुए ही चली जाती है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिनके कारण मिडिल क्लास फैमिली अमीर बनने का सिर्फ ख्वाब देखती है, पूरा नहीं हो पाता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस आते रहें और आप हमारे ऐसे ही उपयोगी वीडियोस देखते रहें। मिडिल क्लास के अमीर बनने में सबसे बड़ी बाधक होती है उनकी सोच। क्या होता है कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। उनका दिमाग होता है कि भाई 9 to 5 जॉब करनी है, जॉब से शाम को आना है, टीवी देखनी है, अपने बच्चों के संग टाइम स्पेंड करना है, फैमिली के साथ एंजॉय करना है। उसके बाद फिर सुबह उठना है, अपने ऑफिस चले जाना है और फिर शाम को आना है और फिर यही रूटीन दोहराना है। महीने के बाद सैलरी अपने हाथ में आ गई, उससे शॉपिंग कर ली, अपने घर के खर्चे निपटा लिए, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। अगर कोई ऐसी चीज खरीदनी है जो थोड़ी महंगी है तो उसको किस्तों पे ले लिया, ईएमआई पे ले लिया और हर महीने किस्तें हम उसकी देते रहते हैं, फिर टेंशन लेते रहते हैं। तो भैया अमीर कैसे बनोगे? तो सबसे बड़ी दिक्कत है मिडिल क्लास की, उसकी सोच की। वो रिस्क नहीं लेना चाहता है, वो कंफर्ट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस आते रहें और आप हमारे ऐसे ही उपयोगी वीडियोस देखते रहें। दूसरा बड़ा कारण है इम्बैलेंस बिटवीन नीड एंड डिजायर। हमें बहुत जरूरी समझना है क्या हमारी नीड है, क्या हमारी डिजायर है। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली अपनी सैलरी का बहुत बड़ा हिस्सा अपनी डिजायर्स में खर्च कर देती है, जिस चीज की उसे जरूरत भी नहीं होती है। 70% मिडिल क्लास फैमिली ऐसी चीजों को ले आती है और फिर कई वर्षों तक उसकी ईएमआई चुकाते रहते हैं। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारी क्या नीड है। जो नीड है की चीजें है ना, वो तो हमें लेनी ही है, वो तो हमें करनी ही है, लेकिन अनावश्यक फालतू का खर्चा हमें बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन मिडिल क्लास में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, दूसरे के दिखावे पे बहुत चलते हैं। जिन चीजों की जरूरत नहीं है वो शौक के लिए, सिर्फ दिखावे के लिए, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए खरीद के हम अपने घर ले आते हैं और सालों साल उसका खर्चा उठाते रहते हैं। वो देखो, एक बात तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जितनी हमारी सैलरी होगी उतने ही हमारे खर्चे होंगे। लेकिन जब हमारी अर्निंग से ज्यादा हमारी डिजायर हो जाती है तो प्रॉब्लम वहां पे खड़ी हो जाती है।
जब हम अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा अपनी डिज़ायर पे फोकस करने लगते हैं तो वहाँ पर समस्याएं आना शुरू हो जाती हैं और हम अपने शौक पूरे करने के लिए अपनी सैलरी का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च कर देते हैं। हमें शुरू में तो हम छोटे छोटे खर्चों को करते रहते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी सैलरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अननेसेसरी चीजों में जा रहा है। और जब लास्ट में आता है मंथ ऑफ द एंड, तब हमें पता चलता है कि हमने अपनी सैलरी का 70% हिस्सा तो यूं ही फालतू की चीजों में वेस्ट कर दिया है। तो इसलिए हमें बहुत जानना जरूरी है कि कौन सी चीज की हमें नीड है और कौन सी चीज हम सिर्फ शौक या डिजायर। तीसरा रीजन है नॉट इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टमेंट। ऐसा नहीं है कि मिडिल क्लास इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहती है, लेकिन क्या होता है कि उसका टाइम तो 9 to 5 चलता है, समय होता नहीं है जो बहुत सारी रिसर्च कर सके वो। और आजकल इतने सारे फ्रॉड, इसके सारे स्कैम होते हैं, तो वो अपना पैसा खर्च करने में या किसी के पास जमा करने में डरती है। अर्निंग के बहुत सारे सोर्सेज हैं, पैसे को बढ़ाने के बहुत सारे सोर्सेज हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में वो पैसा अपना इन्वेस्ट प्रॉपर जगह नहीं कर पाती है, या फिर वो ऐसी जगह चाहती जहां पूरा पैसा उसका प्रॉपर सेफ रहे, रिस्क ना हो किसी भी तरह का। तो एक ऐसे मैंने सर्वे पढ़ा था जिसमें केवल इंडिया में 28% मिडिल क्लास फैमिली ऐसी हैं जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करती हैं। बाकी उनकी लिमिटेड अर्निंग होती है और वो अपनी नीड्स में ही, जरूरत के खर्चों में ही पैसे खत्म हो जाते हैं, इन्वेस्टमेंट का नंबर ही नहीं आता है। नेक्स्ट रीजन है एक्सपेंसेस इन हेल्थ ट्रीटमेंट। कोविड-19 आया, वायरस के साथ साथ बहुत सारी हमें शिक्षा भी दे गया, बहुत सारी सीख भी दे गया। मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है कि मिडिल क्लास व्यक्ति अपने एक साल की अर्निंग का 35% हेल्थ पे खर्च कर देता है। देखो भाई, लोअर क्लास पे तो जितना होता है बेचारा खर्च कर लेता है, नहीं होता है तो फिर वो क्या ही करे, लोन वोन कर लेता है, अपना कर लेता है। अपर क्लास को कोई फर्क नहीं पड़ना, उसके पास तो इतना है, उसे क्या ही दिक्कत है, वो तो खर्च कर ही लेगा। लेकिन मिडिल क्लास फैमिली, वो भरोसा भी किसी पे नहीं होता है। बहुत सारे इंश्योरेंस प्लान है, बहुत सारे पब्लिक जो है सर्विसेज ऐसी हैं, तो उससे भरोसा नहीं होता है और वो खुद पे विश्वास करता है, खुद ही ट्रीटमेंट कराता है। और कई बार बहुत सारी ऐसी क्रिटिकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसमें लोगों को घर बेचने की तक नौबत आ जाती है। और कई बार देखा गया है बहुत सारी फैमिलीज बर्बाद हो जाती हैं, रोड पे आ जाती हैं। तो मिडिल क्लास फैमिली का अर्निंग का बहुत बड़ा हिस्सा मेडिकल ट्रीटमेंट पे चला जाता है। तो एक ये भी रीजन है कि मिडिल क्लास फैमिली ग्रो अप नहीं कर पाती है, अमीर बनने का सपना उसका सपना ही रह जाता है। वो लाख कोशिशें कर ले, लेकिन वो जितना आगे बढ़ने की कोशिश करता है ना, वो उतना ही पीछे घिसट जाता है। तो इसके लिए भी हमें एक प्रॉपर प्लान लेके चलना चाहिए। बहुत सारे मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस हो रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी फैसिलिटी होनी है, बताई जा रही है, उसके लिए हमें अवेयर रहना चाहिए ताकि हम उनका लाभ ले सकें और हमारा ये पैसा कुछ हद तक, कुछ परसेंट तो सेव होगा, पूरा का पूरा ना सही पर कुछ तो हमारी बचत हो पाएगी। नेक्स्ट और आखिरी है एजुकेशन प्रोसेस। मिडिल क्लास फैमिली में हर व्यक्ति सोचता है कि मैं अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी एजुकेशन दूं, या लोअर क्लास फैमिली में भी होती हैं चीजें, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में कोई पढ़ाना नहीं चाहता है और प्राइवेट स्कूल में फीस इतनी ज्यादा है। मैंने देखा है कि छोटे से छोटे क्लास प्राइमरी लेवल में भी 1 लाख 1.5 लाख रुपए एनुअल फीस है उनकी, जो हर व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता है, और करता है तो उसे कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, क्योंकि आराम से इजिली वो इतनी फीस पेमेंट नहीं कर सकेगा, तो उसे और भी चीजों के लिए वो कॉम्प्रोमाइज करता है। तो सेविंग तो डेफिनेटली उसकी कम हो जाएगी, क्योंकि वहां पे वो पैसा इतना इन्वेस्ट कर रहा है। कई बार तो लोन भी व्यक्ति ले लेता है थोड़ा सा, अगर बड़े क्लास के लिए उसे करना है, हायर डिग्री दिलानी है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंडिया में स्कूल है, 67% स्कूल ऐसे हैं जो महंगाई के नाम पर हर साल अपनी स्कूलों की फीस को बढ़ा देते हैं, जिससे मिडिल क्लास व्यक्ति सबसे ज्यादा पिस रहा है। क्योंकि वो चाहता है अपने बच्चों को बेस्ट लाइफ देना, ताकि वो अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छी जॉब पा सके,
हालांकि इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है कि इन स्कूलों में पढ़ के ही बच्चा अच्छी जॉब पा सकता है। कई बार सरकारी स्कूलों के भी बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, बहुत अच्छी सिविल सर्विसेज में भी गए हैं। तो प्लीज